नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे अपठित गद्यांश का। अपठित जो हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, तो आइए विद्यार्थियों प्रारंभ करते हैं। अपठित गद्यांश है। सबसे पहले हम इस पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में एक एक शब्द को लेंगे और एक एक लाइन का हम ट्रांसलेशन करते हुए उसके आधार पर हम प्रश्न और उत्तर के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। एकदा एक है कर्तव्य प्रायण है नगर रक्षक है इतस्तत है भ्रमण एकम 80 वर्षीय महापुरुषम अपश्यत्। एक बार एक कर्तव्य प्रायण नगर का रक्षक इतस्तत इधर उधर भ्रमण घूमता हुआ एक 80 वर्षीय महापुरुष को देखा। एक बार एक कर्तव्य परायण नगर रक्षक ने इधर उधर घूमते हुए एक 80 वर्षीय महापुरुष को देखा। से आम्र वृक्ष से आरोपणे तल्लीन आसीत्। वह जो महापुरुष था वह आम्र वृक्ष को लगाने में तल्लीन था, उसमें पूरा लीन था आम के पेड़ को लगाने में। इदम दृष्ट्वा नगर रक्षक तम महापुरुषम अवदत्। यह देख करके नगर रक्षक ने उस महापुरुष को बोला। क्या बोला? अवलोकनेन प्रतीयते, देखने से प्रतीत होता है कि यदा ऐसे वृक्ष फलिष्यति, जब यह वृक्ष फल देगा, तदा भवान जीवित न भविष्यति, तब आप जीवित नहीं रहोगे। अतः इसलिए किमर्थम वृथा परिश्रमं कुर्वन्ति, किस लिए व्यर्थ में परिश्रम करते हैं। भवन्तः आप, महापुरुष हसित्वा अवदत्। महापुरुष हंस करके बोला, पश्यन्तु देखिए, एतान फल युक्तान वृक्षान, इन फल से युक्त वृक्षों को, एतेषां आरोपणम मया न कृतम, इनका आरोपण मेरे द्वारा नहीं किया गया, परम लेकिन फलानि अहम खादित्वा संतुष्ट है भवान, लेकिन फल मैं खाकर के संतुष्ट होता हूं। इसलिए यदा मम आरोपितस्य वृक्षस्य फलानि अन्ये खादिष्यन्ति, जब मेरे आरोपित से लगाए गए वृक्ष के फल दूसरे खाएंगे, अहम पुनः प्रसन्न भविष्यामि, मैं फिर प्रसन्न हो जाऊंगा। महापुरुषस्य वचनं श्रुत्वा तं च नमस्कृते नगर रक्षक उक्त्वा। महापुरुष का वचन सुन करके और उसको नमस्कार करके नगर रक्षक ने कहा, अनुकरणीय एवं सज्जनानां सज्जनता, सज्जनों की सज्जनता अनुकरणीय एवं अनुकरण करने के योग्य है। तो विद्यार्थियों, जब सज्जन मनुष्य बहुत ही अच्छे ज्ञान के माध्यम से समझा देते हैं, तो उनसे एक प्रेरणा मिलती है। जिस प्रकार यहाँ पर एक महापुरुष ने इस नगर रक्षक को समझाया कि जो मैं वृक्ष लगा रहा हूं उसके फल आने वाले लोग खाएंगे तो वे प्रसन्न होंगे, तो मुझे संतुष्टि प्राप्त होगी। तो आइए अब प्रत्येक लाइन के विषय में उनके अर्थ को जानते हुए, व्याकरण को जानते हुए हम देखते हैं। एकदा अव्यय है, एकदा मीन्स एक बार, एक है कर्तव्य प्रायण है, एक है पुल्लिंग है और कर्तव्य प्रायण है विशेषण है, और नगर रक्षक है संज्ञा है। इतस्तत है, ये अव्यय है। इतस्तत का मतलब इधर उधर। भ्रमण में सत्री प्रत्यय है, भ्रम धातु है, भ्रम धातु है और सत्री प्रत्यय है, तो ये बना भ्रमण। भ्रमण मीन्स घूमते हुए। एकम 80 वर्षीयम, एक 80 वर्ष के महापुरुषम अपश्यत्, महापुरुष को देखा। देखिए, एक बार एक कर्तव्य प्रायण नगर रक्षक ने इधर उधर घूमते हुए
80 वर्षीय महापुरुष को देखा। एक 80 वर्षीय महापुरुष को किसने देखा? नगर रक्षक है, एक नगर रक्षक ने देखा। नगर रक्षक वहां क्या कर रहा था? नगर रक्षक इतस्ततः भ्रमण, इधर उधर घूम रहा था। नगर रक्षक इधर उधर घूम रहा था। ठीक है। अब अपश्यत है, अपश्यत जो क्रियापद है इसकी मूल धातु है दृश्य धातु। तो ये प्रथम पुरुष एक वचन है, अपश्यत प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसका कर्ता क्या होगा? नगर रक्षक है। ये दृश्य धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है से आम्र वृक्ष से आरोपणे तल्लीन आसीत। वह आम के पेड़ को रोपने में लीन था, उसी में उसका ध्यान था। आम के वृक्ष को लगाने में किसका ध्यान था? से। वह कौन? नगर रक्षक है। तो प्रश्न आ सकता है कि से आम्र वृक्ष से आरोपणे तल्लीन आसीत, वह आम का पेड़ लगाने में लीन था, तो से इति सर्वनाम शब्दम अत्र कस्मै प्रयुक्तम, या किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो से या किसके लिए प्रयोग किया गया है? नगर रक्षकाय, नगर रक्षक के लिए प्रयोग किया गया है। तो वह आम के वृक्ष को लगाने में, रोपने में तल्लीन था। आसीत में अस धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, और ये क्रिया है, और इस क्रिया का कर्ता क्या है? से है। और आम्र वृक्ष से षष्ठी विभक्ति एक वचन है। आरोपणे इसमें है सप्तमी विभक्ति एक वचन, और तल्लीन इसमें संधि विच्छेद है, तत् धन लीन है, तत् धन लीन है, व्यंजन संधि है। और भ्रमण, भ्रमण में सप्तमी प्रत्यय हो गया, और ये है पुल्लिंग, पुल्लिंग। ठीक है। अब आगे देखिए, इदम दृष्ट्वा नगर रक्षके तम महापुरुषम अवदत्। इदम दृष्ट्वा, यह देख करके, नगर रक्षक ने क्या देखा? इदम दृष्ट्वा, ये देखा। क्या देखा? ये देखा उसने कि सह आम्र वृक्ष से आरोपणे तल्लीन आसीत, वह आम का पेड़ रोपने में लीन था। इदम दृष्ट्वा, यह देख करके, नगर रक्षके तम महापुरुषम अवदत्, नगर रक्षक उस महापुरुष को बोला। ये देख करके नगर रक्षक उस महापुरुष को बोला। क्या बोला? कि यहां पर दृष्टवा है, दृष्टवा में दृश्य धातु है और कत्वा प्रत्यय है। दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय। दृष्टवा का मतलब होता है देख करके, दृष्टवा का मतलब देख करके। तम महापुरुषम, उस महापुरुष को, उस महापुरुष को अवदत् बोला। तो ये देख करके नगर रक्षक उस महापुरुष को बोला। अवदत् में वद धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। यहाँ अवदत् का कर्ता होगा नगर रक्षक है, और नगर रक्षक जो कर्ता है उसकी क्रियापद क्या होगी? अवदत्, अवदत्। ठीक है। अब अवलोकनेन प्रतीयते, अवलोकनेन देखने से, प्रतीयते मालूम चलता है, प्रतीत होता है। तो अवलोकनेन इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन है, जैसे रामेण, उसी प्रकार से अवलोकनेन देखने से, प्रतीयते प्रतीत होता है, मालूम चलता है, यत् कि यदा ऐसे वृक्ष फलिष्यति, यदा जब ऐसे वृक्ष, ये वृक्ष फलिष्यति फल देगा, जब जब यह वृक्ष फल देगा। यहां पर फल देने वाला कौन है? वृक्ष है, और फलिष्यति फल देगा, तो फलिष्यति का कर्ता क्या होगा? वृक्ष है, और वृक्ष का विशेषण क्या होगा? एष है। यदा का मतलब होता है जब, यत मीन्स की, प्रतीयते प्रतीत होता है, अवलोकने देखने से, देखने से प्रतीत होता है कि जब ये वृक्ष फल देगा, तदा तब, तब ये भी अव्यय है, तदा भवान जीवित न भविष्यति, तब आप जीवित नहीं रहोगे।
तब आप जीवित नहीं रहोगे। ये वाक्य किसने कहा? यदा इस वृक्ष फलिष्यति, जब यह वृक्ष फलेगा तब आप जीवित नहीं रहोगे। इदम वाक्यम के अर्थयत, ये वाक्य किसने कहे? तो विद्यार्थियों, ये वाक्य कहे नगर रक्षक ने। ये वाक्य किसने कहे? नगर रक्षक ने कहे कि जब ये वृक्ष फल देगा तब आप जीवित नहीं रहोगे। और यहां पर एक प्रश्न और बनता है विद्वान साथियों। क्या प्रश्न बनता है? देखिए, भवान जीवित न भविष्यति, आप जीवित नहीं रहोगे। देखिए, भवान जीवित न भविष्यति, आप जीवित नहीं रहोगे, आप जीवित नहीं रहोगे। अत्र भवान इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम्? भवान जीवित न भविष्यति, आप जीवित नहीं रहोगे। अत्र भवान इति सर्वनाम पदम, या भवान इस प्रकार सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये विद्यार्थियों, भवान आप जीवित नहीं रहोगे, किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये महापुरुषाय, उस महापुरुष के लिए प्रयोग किया गया है। तो लिखेंगे अत्र भवान इति सर्वनाम पदम, यहां लिखेंगे महापुरुषाय, महापुरुषाय प्रयुक्तम, महापुरुष के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा आंसर एकदम राइट होगा। अतः इसलिए किमर्थम, किस लिए? वृथा परिश्रम कुर्वन्ति, व्यर्थ में परिश्रम करते हो। तो यहां पर ये कौन कहता है? नगर रक्षक कहता है कि इसलिए, किस लिए व्यर्थ में परिश्रम करते हो। अतः है और किमर्थम, ये अव्यय है और कुर्वन्ति है। भवंत है आप क्यों परिश्रम कर रहे हैं व्यर्थ में? महापुरुष हसित्वा एवदत्, महापुरुष हंस करके बोला। हसित्वा में भी तत्वा प्रत्यय है। मूल धातु क्या है? हस धातु और तत्वा प्रत्यय। हसित्वा मीन्स हंस करके। पश्यन्तु, पश्यन्तु मीन्स देखो। एतान फल युक्तान वृक्षान, इन फल से युक्त वृक्षों को देखो। एतेषाम आरोपणम मया न कृतम, इनका आरोपण मेरे द्वारा नहीं किया गया, इनका आरोपण मेरे द्वारा नहीं किया गया। ये बात महापुरुष उस नगर रक्षक को समझाता है। क्या समझाता है? कि इन वृक्षों का आरोपण मेरे द्वारा नहीं किया गया। एतेषाम आरोपणम मया न कृतम, इनका आरोपण मेरे द्वारा नहीं किया गया। यहाँ पर कृतम है, इसमें क्री धातु है, कत प्रत्यय है और नपुंसकलिंग है। कृतम नहीं किया गया। परम लेकिन फलानि अहम खादित्वा संतुष्ट भवान, लेकिन फल मैं खाकर के संतुष्ट होता हूं। यहाँ पर खादित्वा है, उसमें खाद धातु है और तत्वा प्रत्यय है। खादित्वा मीन्स खा करके, खादित्वा मीन्स खा करके। तो यहाँ पर जो अहम करता है, उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की यहाँ पर क्रिया है भवामी। भू धातु उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है। और यहाँ पर फलानी है, ये कर्म है और बहुवचन है, कर्म है बहुवचन है। फलम फले फलानी, तो फल, लेकिन फल मैं खा करके संतुष्ट होता हूं। अतः इसलिए यदा मम आरोपितस्य वृक्षस्य फलानि अन्ये खादिष्यन्ति, इसलिए जब मेरे लगाए गए वृक्ष के फल दूसरे खाएंगे, अहम पुनः प्रसन्न भविष्यामि, मैं फिर प्रसन्न हो जाऊंगा। महापुरुषस्य वचनम श्रुत्वा तम च नमस्कृते नगर रक्षक उक्तवा, महापुरुष के वचन सुन करके
और उसको नमस्कार करके नगर रक्षक ने कहा। अब यहां पर देखिए साथियों, महापुरुष के वचन सुनकर तम से और उसको नमस्कार करके नगर रक्षक ने कहा। क्या कहा, ये आगे आंसर दिया हुआ है कि उक्तवान में वच धातु है और कर्तवतु प्रत्यय है और पुल्लिंग है। ठीक है, उक्तवान ये क्रियापद है, ये क्रियापद है और इसका कर्ता क्या होगा, महापुरुष है। नहीं, महापुरुष से वचनम श्रुत्वा, महापुरुष का वचन सुन करके और उसको नमस्कार करके नगर रक्षक ने कहा। तो ये साथियों ये क्रिया है और ये इसका कर्ता है। नगर रक्षक कर्ता है। किसने कहा, नगर रक्षक ने कहा। और यहां पर क्या है, श्रुत्वा, इसमें श्रु धातु है, कर्तवा प्रत्यय है, इसका मतलब होता है सुन करके, सुन करके। ठीक है, तो महापुरुष के वचन सुन करके और उसको नमस्कार करके नगर रक्षक ने कहा। क्या कहा कि सज्जना नाम सज्जनता, सज्जनों की सज्जनता अनुकरणीय एवं अनुकरण करने योग्य होती है। सज्जनों की सज्जनता अनुकरण करने योग्य होती है। अब हम एक बार इसको और देखते हैं, जिससे कोई भी प्रश्न हमारा छूट गया है तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहली लाइन है, विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, एकदा एके कर्तव्य प्रायण नगर रक्षक है इतस्तत भ्रमण एकम 80 वर्षीय महापुरुषम अपश्य। यहां पर एकदा एक बार ये अव्यय है और एक कर्तव्य प्रायण है, ये दोनों शब्द नगर रक्षक के विशेषण हैं। ठीक है, इतस्तत है, इतस्तत मीन्स इधर उधर, ये अव्यय है। भ्रमण में भ्रम धातु है और सत्री प्रत्यय है। भ्रमण का मतलब होता है घूमते हुए, और भ्रमण घूमता हुआ, कौन घूमता हुआ, नगर रक्षक है। तो नगर रक्षक एक वचन है, तो जो भ्रमण जो सत्री प्रत्यय है वह भी एक वचन में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है एकम 80 वर्षीय महापुरुषम, या महापुरुषम में द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर विशेषण में भी द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। अपश्यत में मूल धातु है, दृश्य धातु है, और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है से आम्र वृक्ष से आरोपणी तल्लीन आसीन, वह आम का पेड़ आरोपण करने में तल्लीन था, लीन था। कौन, महापुरुष। इदम दृष्टवा नगर रक्षक तम महापुरुषम अवदत्, इदम दृष्टवा ये देख करके नगर रक्षक, नगर रक्षक तम महापुरुषम अवदत्, उस महापुरुष को बोला। अवलोकनेन प्रतीयते, देखने से प्रतीत होता है, यत कि यदा ऐसे वृक्ष फलिष्यति, जब ये वृक्ष फल देगा, तदा भवान जीवित न भविष्यति, तब आप जीवित नहीं रहोगे। अतः किमर्थम वृथा परिश्रमं कुर्वन्ति भवन्तः, इसलिए आप व्यर्थ में ही परिश्रम क्यों कर रहे हैं। महापुरुष हसित्वा अवदत्, महापुरुष हंस करके बोला, पश्यन्तु एतान फलयुक्तान वृक्षान, देखो इन फल से युक्त वृक्षों को, देखो एतेषां आरोपणम मया न कृतम, इनका आरोपण मेरे द्वारा नहीं किया गया है। परम फलानि एवं खादित्वा संतुष्ट है भगवान, लेकिन फलानि फलों को अहम खादित्वा में खा करके संतुष्ट है भवामी, संतुष्ट होता हूं। अतः इसलिए यदा मम आरोपित से वृक्ष से फलानि अन्य खादिशन्ति, इसलिए जब मेरे लगाए गए वृक्ष के फल दूसरे खाएंगे, अहम पुनः प्रसन्न भविष्यामि, मैं फिर प्रसन्न हो जाऊंगा। महापुरुष से वचनम श्रुत्वा तम से नमस्कृति नगर रक्षक उक्त्वा, महापुरुष का वचन सुन करके और उसको नमस्कार करके नगर रक्षक ने कहा। अनुकरणीय एवं सज्जना नाम सज्जनता, सज्जनों की संगत, जो सज्जनता, सज्जनों की जो सज्जनता है वह अनुकरणीय है, अनुकरण करने योग्य होती है।
यहां पर अनुकरणीय में अनु उपसर्ग है और क्री धातु है और अनियर प्रत्यय, और वो भी स्त्रीलिंग में है सज्जन, स्त्रीलिंग में। तो इस प्रकार से हम पैराग्राफ का ट्रांसलेशन करके उनके प्रश्नों के विषय में विचार कर सकते हैं। अब वे कौन कौन से हैं हमने अभी डिस्कस किया, कहां पर कौन सी संधि है ये भी हमने डिस्कस किया, और जो प्रत्यय हैं उनके बारे में भी हमने जाना, और कर्तृपद क्रियापद के विषय में जाना, कर्म के विषय में जाना, विभक्तियों के विषय में जाना। तो इस प्रकार से पूरे पैराग्राफ का हम हिंदी में ट्रांसलेशन जान लेते हैं तो आसानी से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।